नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर के एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप पिछले 3 दिनों में जो भी देश विदेश या राज्य स्तरीय पर जो भी घटनाएं घटी है, जो आपके करंट के दृष्टिकोण से, करंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए, मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए, काबिल इतनी बनो कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए, काबिल इतनी बनो कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। बड़े बड़े नेता का नाम लेने से काम हो जाता है, तो यहाँ पे नेता नहीं बनना, आपको अधिकारी बनना है। अब आइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाते हैं। तो दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1966 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तब से हर एक साल हम लोग 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे का जो मेन मकसद है, दुनिया में हर व्यक्ति को क्या बनाना है? साक्षर बनाना है। दुनिया के हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को साक्षर बनाना है। किसके तहत दोस्तों? विश्व साक्षरता दिवस के तहत। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसकी पहल की थी 1966 ईस्वी को, हर एक साल मनाया जाता है, यानी 1966 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों दिवस से ही, पिछले शुरुआत के 3 क्वेश्चन दिवस से मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह इंटरपोल की शताब्दी से क्या रखता, ताल्लुक रखता है। यह दोस्तों इंटरपोल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 ईस्वी में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 ईस्वी में। इस बार के इसका विषय वस्तु का थीम क्या है दोस्तों? पुलिस इंटीग्रेटेड अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। 7 सितंबर, जिसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है, सुरक्षा में वैश्विक कानून परिवर्तन की भूमिका का सम्मान करना। अब आपको बताते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का फैक्ट क्या है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। और 2023 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना के पूरे 100 साल हो गए थे। उन्हीं के सम्मान में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो यह कब से इसको मनाया जा रहा है? तो 2023 ईस्वी से मनाया जा रहा है हर साल, यानी 2023 में भी एक थीम था और 2024 में भी एक थीम था। तो 2024 का थीम आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और 16 दिसंबर को, यह अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। यह इंटरपोल की, यहाँ आ गया अगला पॉइंट, यह इंटरपोल की शताब्दी के साथ मेल खाता है, जिसे 7 सितंबर 1923 ईस्वी में बनाया गया था। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 सितंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गिद्ध एक लुप्तप्राय पक्षी है दोस्तों। गिद्ध के ना रहने से हमारे पर्यावरण पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। आज, पहले जब गिद्ध रहा करता था दोस्तों, तो जो मवेशी मरते थे, जो रोड के किनारे फेंके जाते थे, उनको गिद्धों के द्वारा यानी भलचरों के द्वारा क्या किया जाता था? उनको खा लिया जाता था। तो वे वातावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन आज के डेट में गिद्ध जब लुप्त प्राय हो गया है, तो उन्हें खुले में फेंक देने के बाद वो सड़ते हैं, सड़ने के बाद बदबू फैलकर कहीं ना कहीं वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। तो भारत में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गिद्ध संग्रहालय खोला गया है, आपको उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इस पर है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों? तो 7 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 सितंबर को मनाते हैं। और यह, इसका डेट कोई फिक्स नहीं है, ये डेट कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, ये डेट कोई फिक्स नहीं है। ये सितंबर माह के प्रथम शनिवार को, नोट कीजिएगा यहाँ पे, सितंबर माह के प्रथम
शनिवार को, क्या दोस्तों, सितंबर माह के प्रथम, देखो नोट, सितंबर माह के प्रथम शनिवार को इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है दोस्तों। तो इस साल यह डेट कब पड़ा था, तो 7 सितंबर को पड़ा था, इसलिए इसे हम लोग 7 सितंबर को ही क्या किए हैं, मनाए हैं दोस्तों। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस इसको सर्वप्रथम कब से शुरू किया गया है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी से हुई थी। इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी से हुई थी दोस्तों। ये गिद्धों की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका पर जोर देने और उनकी लुप्तप्राय स्थिति को संबोधित करने के लिए सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध लुप्तप्राय दिवस दोस्तों। रोग की रोकथाम और पारिस्थितिकी के तंत्र के स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद गिद्धों को सांस्कृतिक में नकारात्मक रूप से दर्शाया जाता है, जिसे प्रायः लालच और शोषण से जोड़ा जाता है। गिद्धों को जहर, आवास के अभाव में और हानिकारक पशु चिकित्सक दवाओं के कारण विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बिहार से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। VVI ये क्वेश्चन आगामी हो सके तो आपके किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ। तो दोस्तों 112 यह बिहार का एक सबसे रामबाण बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक शानदार सेवा है दोस्तों। 112 के तहत बिहार पुलिस आपको कहीं भी रहिए तुरंत आपको सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये क्या है पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों, तो इसमें अगर आप रात बिरात की कोई महिलाएं अगर रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन से वो अपने घर को जाने को है, तो वो 112 पे कॉल करके दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसमें बिहार पुलिस के द्वारा हर एक 15 मिनट पर उनका ट्रैकिंग लिया जाएगा कि वे कहाँ है, किस हालात में अभी तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है। तो ये बिहार पुलिस के द्वारा एक काफ़ी अनोखा पहल है और यह बिहार के 6 जिलों में, कितने जिलों में दोस्तों, बिहार के 6 जिलों में, बिहार के 6 जिलों में इसको शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है। तो ज़रा जान लेते हैं कि शुरू किया गया है, ज़रा जान लेते हैं कि बिहार के 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। तो बेगूसराय है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, गया है, नालंदा है। यहाँ लिख देते हैं बेगूसराय, भागलपुर, पटना है दोस्तों, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, नालंदा। इन छह जिलों में दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। बिहार पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने बिहारी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने बिहारियों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें कुल 6 बिहारी का नाम नामित हुआ था, लेकिन उसमें से मात्र केवल 2 को ही, किनको, जो आपके सामने दिख रहे हैं सिकेंद्र कुमार सुमन को, एक मिनट, जो आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों सिकेंद्र कुमार सुमन, और उसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। ये डॉक्टर सिकेंद्र कुमार सुमन है और ये डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। इन्हीं को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की राशि होती है दोस्तों 80,000 होती है और एक मोमेंटो साइन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है दोस्तों। और पूरे भारत में 2024 में शिक्षक पुरस्कार से 50 को सम्मानित किया गया था। कितना को, 50 को सम्मानित किया गया था, जिसमें आपका बिहार से दोस्तों 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं सिकेंद्र कुमार सुमन के बारे में दोस्तों। जरा सिकेंद्र नियोजित शिक्षक है, कैमूर के न्यू प्राथमिक विद्यालय के तरहनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में ये कार्यरत है दोस्तों। साल 2006 से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इनके बड़े भाई जितेंद्र कुमार भी बगल के गांव में हरदासपुर में एक नियोजित शिक्षक है। और इनसे भी रोचक इनकी कहानी है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी की। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी की कहानी को। क्या है दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वे इस स्कूल में इतिहास पढ़ाती है। 2014 से
2014 से मधुबनी के शिव गंगा गर्ल हाई स्कूल में सहायक टीचर है। पति राकेश कुमार मधुबनी के एक प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टर है। दोनों बच्चे मधुबनी में ही 6ठी और 11वीं में पढ़ते हैं। इनके पिता महेश चंद्र चौधरी दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने बाल विवाह के खिलाफ और बालिका शिक्षा को लेकर कई कविताएं और आर्टिकल लिखी है। साथ ही साथ उस एरिया में इन्हें पैड वुमेन के भी नाम से जाने जाते हैं। ये महिलाओं को यानी लड़कियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ ये अपने स्कूल में सैनिटरी पैड की मशीन लगवाई हुई है। इसके अलावा स्कूल तक आने का जो पहुंच पथ है, रास्ता है, उसको बनवाई हुई है। स्कूल में स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था करवाई हुई है। इन्हीं सब के चलते इन्हें इस साल 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो दोस्तों रणधीर सिंह, जो ये आपको तस्वीर में देख रहे हैं, ये एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, रणधीर सिंह हो जाएगा। दोस्तों आइए जरा जानते हैं इनके बारे में। रणधीर सिंह को 44वीं आम सभा में आधिकारिक तौर पर एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष क्या किया गया है, नामित किया गया है। उसके बाद देखते हैं पूर्व निशानेबाज और कई एशियाई खेलों के पदक विजेता रणधीर सिंह का खेल प्रशासन में इतिहास रहा है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ और ओसीए के साथ भूमिकाएं निभाई है। साथ ही साथ रणधीर सिंह को ओलंपिक ऑर्डर, विभिन्न ओसीए एनओसी से मान्यता दी गई है। 1979 को उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे। तो दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में जो ध्वजवाहक होंगे दोस्तों, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल होंगे। कौन होंगे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल होंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। भारत ने कुल दोस्तों 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित 26 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पैरा ओलंपिक प्रदर्शन हासिल किया है। और यह आगे के क्वेश्चन में मिलेगा, यह पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है पदक तालिका में। कुल कितने पदकों के साथ, तो 26 पदकों के साथ। हरविंदर ने पैरा तीरंदाजी में भारत का सबसे पहला स्वर्ण जीता और प्रीति ने असाधारण समर्पण और कौशल का प्रदर्शन करते हुए पैरा एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट किया जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य के सीएम द्वारा पहला सुभद्रा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों सुभद्रा योजना, इसकी शुरुआत पिछले क्लास में बताया गया था कि इसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई है। इसमें प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो इसमें उड़ीसा राज्य में इस योजना के बारे में लोगों को बताने के लिए एक सुभद्रा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया गया है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, किसके द्वारा दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी मोहन चरण मांझी के द्वारा। कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा दोस्तों हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता वैन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निकिता और नेहा ने अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते हैं। तो दोस्तों निकिता ने महिलाओं की 62 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है और फाइनल में यूक्रेन की इरिना बोंडर से हार गई है। नेहा ने महिलाओं की 57 केजी फ्री स्टाइल में हंगरी की गोल्डा टेरेक में 10-8 से स्कोर से हार कर कांस्य पदक जीती है। तो कौन कौन पदक जीती है, रजत पदक और कांस्य पदक, क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीती है। भारत चैंपियनशिप में 5 पदकों के साथ दूसरा स्थान पर रहा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन स्पेन के पोंटेवेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में किया गया था दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो जो दोस्तों विमानन शिक्षा होती है, जो वायुयान की शिक्षा होती है, एरोप्लेन की शिक्षा होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए
एयरबस इंडिया ने, कौन दोस्तों, एयरबस इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में IIT गुवाहाटी के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। किसके साथ, IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में मनीष कुमार गुप्ता को, किसे, मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीव का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो दोस्तों जो व्यापार होता है, व्यापार में जो सुधार होता है उसमें भी हर एक साल पुरस्कार दिया जाता है, बेस्ट अचीव का पुरस्कार। तो इस बार का यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानसभा ने दल बदलों की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक समाप्त किया है। तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक लाया गया था। वो विधेयक है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन रोकने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया विधानसभा में संसदों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। जो भी विधायक दोस्तों दल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाएंगे, उनकी पेंशन की जो सुविधा होती है, भत्ते जो भी भत्ते मिलते हैं, उनको क्या किया जाएगा, तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। विधेयक के प्रावधान है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी और इन्हें पहले से ली गई पेंशन की वसूली के प्रावधान भी शामिल है। यानी ये पहले से जितने भी पेंशन लिए हैं उनको भी वसूलने का प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है। इसको लाने से कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे पार्टी के विधायक सांसद ऐसे होते हैं कि कुछ लोग पैसों के लोभ में, प्रलोभन में एक पार्टी में से चुनाव जीतते हैं। जैसे जदयू से चुनाव जीते, भाजपा में मिल गए, भाजपा से चुनाव जीत के जदयू में मिल गए। अगर उस परिस्थिति में अयोग्य ठहराए गए तो कहाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी जो पेंशन की जो सुविधा है उसको समाप्त कर दी जाएगी, भत्ते की जो सुविधा है उसको भी समाप्त कर दी जाएगी। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया। तो जो इसरो के अभी चीफ है एस सोमनाथन, इनके द्वारा इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, टी.एस. सुब्रमण्यम। कौन है, टी.एस. सुब्रमण्यम। यानी इसमें इसरो की जो शुरुआती दिन थी, इसरो की जो जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन से लेकर अभी तक जो भी इसरो में घटनाएं घटी है, जो भी इसरो के द्वारा प्रयोग किया गया, उन सारे को द हिंदू कॉफी टेबल बुक के माध्यम में संयोजा गया, जिसका विमोचन एस सोमनाथन ने किए हैं। और इसके लेखक कौन है, टी.एस. सुब्रमण्यम। लेखक टी.एस. सुब्रमण्यम है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। तो अभी दोस्तों आपको बताया है कि भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 18 स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसमें 7 गोल्ड है। क्या है, 7 गोल्ड है। 7 गोल्ड में कौन कौन है दोस्तों, अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंदर, हरविंदर सिंह, धर्मवीर और प्रवीण कुमार, इन 7 को क्या मिला है, गोल्ड मिला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा का सुविधा का उद्घाटन किया है। तो राम मनोहर नायडू। कौन दोस्तों, राम मनोहर नायडू के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है डीजी यात्रा दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं डीजी यात्रा के बारे में। तो जैसे पहले एयरपोर्ट पर आप जाते थे तो आपको चेक इन में काफ़ी समय लग जाता था, 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता था। लेकिन डीजी यात्रा ऐप के माध्यम से आपको स्कैन किया जाएगा कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वो आप ही व्यक्ति हैं कि आपके जगह पे कोई और यात्रा कर रहा है। तो ये महज 5 सेकंड में, कितने सेकंड में दोस्तों, महज 5 सेकंड में, महज 5 सेकंड में इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यह 9 हवाई अड्डे पर हुआ है, तो 9 हवाई अड्डों से क्या इसकी शुरुआत अभी हुई है, नहीं दोस्तों। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को सबसे पहले भारत के नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा पर, कौन दोस्तों, नई दिल्ली,
नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा पर इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक टोटल 24 ऐसे एयरपोर्ट है। कितने एयरपोर्ट है? टोटल एयरपोर्ट की संख्या दोस्तों 24। टोटल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? अब तक 24 एयरपोर्ट है दोस्तों, जिस पे ये डीजी यात्रा का प्रावधान किया गया है। इससे यात्रियों में यात्रा करने में सुगमता होगी, उनके आइडेंटिफिकेशन का जो चिन्हित किया जाता है उनमें भी काफ़ी सुगमता होगी। महज 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में उनका टोटल वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। तो राम मनोहर नायडू अभी ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, राजकीय स्तर पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री और ये राज्य मंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नामित किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे को दोस्तों, तुहिनकांत पांडे को अभी नया वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी तुहिनकांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया है। श्री पांडे TV सोमनाथन की जगह लिए। किनका जगह लिया है दोस्तों? TV सोमनाथन की, जिन्हें अगस्त में राजीव गौबा की जगह भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। श्री पांडे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAW के सचिव भी थे दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो जो जंपिंग स्पाइडर है दोस्तों, आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, इसकी नई प्रजाति दोस्तों तमिलनाडु में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? तमिलनाडु में पाई गई है। तमिलनाडु के निचली पलानी पहाड़ियों में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपस की खोज की गई है। इस खोज के साथ ही भारत कैरहोटस प्रजाति की कुल संख्या 10 हो गई है, जबकि विश्व स्तर पर 37 ज्ञात है। यह मकड़ी 2016 में डिंडीगुल के थाडियानुकु डिसाई में एक सर्वेक्षण के दौरान पाई गई थी। इस शोध का नेतृत्व जॉन कैलेब TD और MS संपत कुमार ने किया है दोस्तों। अब आइए आज के सवाल पर कि हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आज का सवाल है दोस्तों, और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।